स्मृति ईरानी तो अब बैठ गई है जाके अपने, अब वो सीरियल बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया, उनकी कहानी फिर से स्टार्ट हो गई है। कहती थी कि मैं तो बनाऊंगी रायबरेली, कहाँ है अब, कहाँ है स्मृति ईरानी, क्यों नहीं आती है उतर के मैदान पर? राहुल गांधी पे 24 घंटे उनको राहुल गांधी दिखाई दे, आप एक महिला होने के नाते आपका फर्ज बनता, आप क्यों नहीं आती हैं? अब क्यों नहीं आते? आप चूड़ियां पहन के घर में बैठ गई हैं, सिर्फ आपको राहुल गांधी, ये राहुल गांधी नहीं, ये महिलाओं की इज्जत की बात है, इसमें राजनीति कोई नहीं कर रहा, इसमें राजनीति सिर्फ भाजपा कर रही है। कह रही है मैं दुखी हूँ। दुखी है तो बाहर निकल के क्यों नहीं आई? अभी तक भवन में चली गई है। मैं कहती हूँ राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो राजनीति हमसे बड़ी आप कर रही है, और अब एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है, तो आपसे मैंने भ्रष्ट और आपसे बेकार नेता मैंने नहीं देखी इस धरती पर। कहा जाता है बीजेपी की महिलाएं तो महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है, तो क्यों नहीं न्याय दिलवा रही? फिर जाके दिलवा देना, उधर जाते जाइए, हाथरस में न्याय दिलवाइए, उसके माँ बाप को न्याय दिलवाइए, उस बेटी को न्याय दिलवाइए। कहाँ है आए दिन गुनाहगारों को ढूंढने की जगह आप आए दिन कभी सीबीआई या फलाना और ढिमाका, उनके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, रात दिन दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव बनाना छोड़ दे और न्याय की बात करें। अगर न्याय की बात नहीं करेंगे तो भाजपा सरकार के खिलाफ ये महिलाएं अपना मोर्चा उतारेंगी और हम दिन रात सड़कों पर बैठेंगे। बेटियों को बीजेपी से बचाओ, जो इनका नारा था ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ कोई नारा नहीं है मेरा। मैं तो कहती हूँ ये जो सरकार है इससे हमें बेटियों को बचाना है। ना हम डरे थे ना कभी डरेंगे, महिला को कभी कमज़ोर ना समझे। आज इस पीड़िता के साथ जो किया है, क्या आपको लगता है हमारे साथ अच्छा हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नारा था इस भाजपा सरकार का, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा था इस उत्तर प्रदेश सरकार का। कहाँ गया वो नारा? कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश? बेटियों को जलाकर बनेगा। आज भी बेटियों को न्याय नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक वादा किया था कि बेटियों को न्याय देंगे, और आज हम उस न्याय के लिए आए दिन जो सड़कों पे हैं, क्या हमें न्याय की भीख मांगनी पड़ेगी? हम बेटियों के साथ यही होगा। हम बेटियों को न्याय चाहिए। क्यों नहीं कानून बनाए जा रहे हैं हमारे लिए? क्यों नहीं बनते हैं? सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? कानून तो है ना, तो क्यों, कहाँ है वो कानून? क्यों फाइलों के अंदर है? क्यों नहीं एक्शन लिए जाते? बेटियों को रात में 2 बजे जलाने का किसने अधिकार दिया है? किसी माँ बाप से छीन उसको बेटी को जलाने का अधिकार ये किसी कानून में नहीं है। ये एक बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, जो झूठी सरकार है और निकम्मी सरकार है। और हम आज भी महिलाएं इस उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं, और मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप महिलाओं के साथ कर रहे हैं, आप लोग एक बिल्कुल भ्रष्ट सरकार की छवि बना चुके हैं। और हम महिलाएं डरेंगी नहीं, भागेंगी नहीं, हम आपका पूरा सामना करेंगे, और हमें न्याय चाहिए। और इस न्याय के लिए अगर हमें रोड पे भी उतरना पड़ा, हम महिलाएं रोड पे उतरेंगी। सरकार कह रही है कि कांग्रेस राजनीति, कांग्रेस तो उन्हें हमेशा से राजनीति कर रही थी। क्यों नहीं हम राजनीति कर रहे, तो आप भी राजनीति करके हमें न्याय दे दीजिए ना। हम भी तो रोड पर खड़े होकर न्याय मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा हमें न्याय? इसमें भी राजनीति हो गई। बेटी के साथ बलात्कार हो गया, उसमें भी राजनीति हो गई। उस बेटी के साथ तुम राजनीति कर रहे हो। लोगों को आप मीडिया को भी बाहर खड़ा कर दिया, उसमें भी राजनीति चल रही थी। आपके साथ भी तो करा है, रात भर आपको रोड पर बैठा के रखा है, उसमें भी राजनीति। कांग्रेस राजनीति नहीं करती। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम हर धर्म हर जात की राजनीति करती है, इंसान की राजनीति करती, न्याय की राजनीति करती है। और मैं एक महिला होने के नाते, मैं नेता होने के नाते नहीं, मैं एक महिला होने के नाते आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस भ्रष्ट सरकार में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस रोड पे रात भर बैठने को भी तैयार हूँ। कैंडल से नहीं, मैं अंधेरे में भी बैठने को तैयार हूँ इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी राजस्थान भी तो जाए, प्रियंका गांधी। क्यों? स्मृति ईरानी तो अब बैठ गई जाके अपने, अब वो सीरियल बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया, उनकी कहानी फिर से स्टार्ट हो गई है। कहती थी कि मैं तो बनाऊंगी रायबरेली, कहाँ है अब, कहाँ है स्मृति ईरानी, क्यों नहीं आती है उतर के मैदान पर? राहुल गांधी पे 24 घंटे उनको राहुल गांधी दिखाई दे, आप एक महिला होने के नाते आपका फर्ज बनता, आप क्यों नहीं आती हैं? अब क्यों नहीं आते? आप चूड़ियां पहन के घर में बैठ गई हैं, सिर्फ आपको राहुल गांधी, ये राहुल गांधी नहीं, ये महिलाओं की इज्जत की बात है, इसमें राजनीति कोई नहीं कर रहा, इसमें राजनीति सिर्फ भाजपा कर रही है। कह रही है मैं दुखी हूँ। दुखी है तो बाहर निकल के क्यों नहीं आई? अभी तक भवन में चली गई है। मैं कहती हूँ राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो राजनीति हमसे बड़ी आप कर रही है, और अब एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है, तो आपसे मैंने भ्रष्ट और आपसे बेकार नेता मैंने नहीं देखी इस धरती पर। कहा जाता है बीजेपी की महिलाएं तो महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है, तो क्यों नहीं न्याय दिलवा रही? फिर जाके दिलवा देना, उधर जाते जाइए, हाथरस में न्याय दिलवाइए, उसके माँ बाप को न्याय दिलवाइए, उस बेटी को न्याय दिलवाइए। कहाँ है आए दिन गुनाहगारों को ढूंढने की जगह आप आए दिन कभी सीबीआई या फलाना और ढिमाका, उनके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, रात दिन दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव बनाना छोड़ दे और न्याय की बात करें। अगर न्याय की बात नहीं करेंगे तो भाजपा सरकार के खिलाफ ये महिलाएं अपना मोर्चा उतारेंगी, और हम दिन रात सड़कों पर बैठेंगे। आपने पीड़ित परिवार की बात करी, अब आपको नहीं लगता कि ऐसा मीडिया एक ऐसा एजेंडा ला रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीड़ित ही परिवार को आरोपी बनाया जा रहा है?
उन पे दबाव बनाया जा रहा है, इन फाइल को दबाने का काम किया जा रहा है, इस केस को दबाने का काम किया जा रहा है, न्याय देने का काम नहीं किया जा रहा है। और ये भ्रष्ट सरकार ने जो आज तक किया है कि हर मुद्दे को दबा दो, हर मुद्दे को दबा दो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, नोटबंदी, बस इनका यही नारा है और कोई नारा नहीं। विकास का नारा, न्याय का नारा कहाँ गया? उत्तम प्रदेश अब क्यों नहीं बन रहा है? अब क्यों कहते हैं? अब तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बीजेपी से बचाओ। जो इनका नारा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ कोई नारा नहीं है मेरा। मैं तो कहती हूँ ये जो सरकार है, इससे हमें बेटियों को बचाना है। क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के फेवर में कुछ काम कर रही है? फेवर में? किस तरह के फेवर में? फेवर तो सारा मोदी कर रहा है। जैसा सभी दैनिक जागरण में खबर छपी है जी, लड़के को, उसके भाई को और उसकी मां को दोषी बताया गया है। हाँ, तो वो तो दोषी बताएंगे ना, अपने तो कर्मों को छिपाएंगे। उन्होंने न्याय तो दिलाना नहीं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये सरकार मुद्दों की बात नहीं करती है, ये सरकार सिर्फ मुद्दों को दबाने की बात करती है। जहाँ न्याय की बात आती है ना, ये सरकार कभी बाहर निकल के नहीं आती है। अगर दम है ना, मैं इस महिला से कहती हूँ, इस स्मृति ईरानी से कहती हूँ कि बाहर आके इस बेटी को न्याय दिलाएं। क्यों नहीं दिला रही है न्याय? ये बकवासबाजी और नीटेबाजी करना छोड़ दें। सीएम योगी कह रहे हैं कि यहाँ पर जातीय दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप जातिवाद की बात करना ना, जात और हिंदुत्व की बात ये करते थे मोदी जी। हिंदुत्व का नारा, हिंदुत्व का नारा, अगर हिंदुत्व का नारा था ना तो इस बेटी को न्याय दिलवा दे, मैं जान जाऊंगी हिंदुत्व का नारा। वो बेटी भी हिंदू थी। दलित का नारा, ये दलित हिंदू मुस्लिम ना, ये मोदी सरकार करती, ना कि कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ने कभी भेदभाव नहीं करा है। कांग्रेस सरकार आज उस बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रही है। अगर आप सही हैं तो उस बेटी को न्याय दें। हमें न्याय चाहिए, न्याय और न्याय, ओनली न्याय। तो सीबीआई जांच करती रही है, एसआईटी बनी हुई, तो आप हाँ, तो वो जांच होती रहेगी। पहले इन्हें राजपूत था, अब इन्हें हाथरस मिल गया। इनको बस मुद्दों की बात और कोई बात नहीं है, लेकिन न्याय की बात कहाँ गई? वो न्याय की बात, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। वो बेटी का परिवार आज भी पीड़ित परिवार दुखी है। उन्हें दबाव बनाया जा रहा है डीएम के थ्रू दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। एसआईटी झूठी टीम बैठाई जा रही है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिला है। उसके परिवार के आज भी बयान है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी तो कह रहे हैं ना, कड़ी कार्रवाई होगी उनको। कब होगी? कब होगी? कब होगी? जब ऐसी 2-4 बेटियों के साथ और हो जाएगा तब होगी। कब होगी? हमें न्याय आज चाहिए। क्यों नहीं होते तत्काल? जब तत्काल एक्शन लिए जा सकते हैं तो तत्काल न्याय भी मिलना चाहिए। ये कानून बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। मोदी जी ने इस कानून को खत्म कर दिया है। लेकिन आरोपी ने लेटर लिखा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं करी है, लड़की के भाई ने और उसकी मन। तो बेटी ने भी बयान दिए मरते समय कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो बेटी क्या झूठी? कोई बेटी क्या ये झूठ मरते समय ये बोल के जाएगी मेरे साथ बलात्कार? आप मजाक बना रहे हैं बेटी का। क्यों उस बेटी का मजाक बनवा रहे हैं आप? वो मरते दम पे बोल के ये मेरे साथ बलात्कार, आप झूठे। उस बेटी के मुंह से निकले बयान झूठे हैं क्या? उसको आप झूठा ठहरा रहे हैं। भ्रष्ट सरकार है ये, चोर सरकार है। सबसे ज़्यादा विरोध इसमें एक तो नारी विरोधी, युवा विरोधी, एजुकेशन विरोधी, हर चीज़ की विरोधी ये सरकार है। आखिर ये चाहते क्या है? हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसमें गंगा जमुना तहजीब सारे अंदर मिल के रह रहे हैं और आज से नहीं सदियों से रह रहे हैं। अगर ये कट्टरिज्म फॉलो करना होता है इन्हें, अगर मुग़लों को चाहते तो मुग़ल तो चाहते तो मुसलमानों को कटवा देते, मतलब मुसलमान होने के नाते हिंदुओं को कटवा देते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा। उन्होंने पूरी तहजीब को हमेशा बरकरार रखा, इस गंगा जमुना तहजीब को, और हमेशा नारी को इज्जत दी। चाहे वो झांसी की रानी एग्जाम्पल है आपके, ठीक है, एक से एक बड़े बड़े योद्धा यहाँ से हमें गुजरी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इनके कार्य क्षेत्र में भी ये देखा जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। अभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत तरीके की, वो सिर्फ एक स्लोगन है, अपनी अय्याशी अपनी जहनी उसके लिए ये लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं। और इनके जो कर्मचारी हैं, जो नीचे जो है कह लीजिए कर्मचारी, क्या कह लीजिए कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के, वो बहुत ही गंदी और घटिया सोच के हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक जिसके अंदर ख़ास तौर से ये आपका एग्जाम्पल है यूथ के, इतनी लड़की तादाद में लड़कियां लड़के एक साथ हैं और आज तक अभी तक कोई छेड़छाड़ की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी इनके यहाँ कोई प्रदर्शन होता है, कुछ होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा धक्के मुक्की लड़कियों को छेड़छाड़ की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आती है। सर एक सवाल है कि लड़कियों के साथ अपराध होता है, इस तरीके की घिनौनी हरकतें सामने आती हैं, उसके बाद भी लड़कियों के ऊपर ब्लेम किया जाता है, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सारी मनी जो लड़कियाँ होती हैं वो बाजरे के और गन्ने खेत में क्यों मिलती है, मतलब चरित्र का हनन किया जा रहा है। इसको लेकर क्या पर मेरा ये कहना है कि ये खुद जो है सारे जो है मेरे हिसाब से इनका मतलब औरतों के लिए ऐसी गंदी घटिया सोच है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के बी टीम है, मैं मानता हूँ बीजेपी की, उनकी भी ऐसे ही मामलात हैं कुछ, मैंने देखा है बड़े करीब से उनको, और उनका भी ऐसे ही कुछ नैरो है औरतों के प्रति, उनकी जो है
कोई भी इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। और जो ये गन्ने और बाजरे के खेत का कहना है तो बस ऊपर वाला ही बस इन्हें बचाए। हम तो ये जानते हैं कि औरतें अपने उसके अंदर जाती हैं, स्वच्छ के लिए जाती हैं, बाथरूम जाती हैं। मोदी जी भले ही बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इतने बनवा दिए, इतने बनवा दिए, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी कुछ भी नहीं है, अभी हकीकत नहीं है। मैं भी एक गांव से, इलाहाबाद के बहुत इंटीरियर से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली रहता हूँ। मैं जाता हूँ जब अपनी होम टाउन ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ मुझे कहीं भी मोदी जी का विकास नज़र नहीं आता, ना बिजली के मामले में, ना स्वच्छ के मामले में, किसी भी इस एंगल से। अच्छा कि सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, हाथरस में। इनका तो ये जो भी विपक्ष होगा, इनके लिए, बीजेपी वालों के लिए ख़ास तौर से इनका ये है कि इनकी कोई भी विपक्ष ना उठाए। इनका ये राजनीति नज़र आ रही है। अब ये भूल गई स्मृति ईरानी, पहले सिलेंडर को लेके, प्याज को लेके, ठीक है, कितने नाटक और ड्रामे किए थे इन्होंने। मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर रहे जो वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, उनके लिए इन्होंने कितनी बुरी बुरी बातें कही थी। तो मेरा ये कहना है कि इनके पास, बीजेपी के पास पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, इनके जाहिल पार्टी है और जाहिल लोग हैं इनके। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा है हाथरस की घटना पर कि मैं दुखी हूँ। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, मुझे तो नहीं लगता, वरना अगर वो दुखी होती तो सबसे पहले पहुंचती। जिस तरह राहुल गांधी और हमारे यूथ के प्रियंका जी और प्लस यूथ के श्रीनिवास जी सबसे आगे आगे रहे हैं भाग के इस मूवमेंट के अंदर, जिन्होंने एक सबसे आगे मतलब पहल की थी, तो ये सब तो इनका सिर्फ ड्रामा और वो लगता है मुझे। केंद्र मार्च से क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस क्या चीज़ों के हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम उस चीज़ को, हमारे घर में माँ बहनें बेटी हैं और हमारे दिल में औरतों के लिए बहुत इज्जत है, और उसकी जब तक उसको पूरा फुल्ली, अब इन्होंने उसकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसके ऊपर हम सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं।